सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ गजब फॉर्म में चल रहे हैं। मोदी के विपक्षी और आलोचक खुश हैं और उत्साहित भी हैं कि वो ऐसे फॉर्म में बने रहें, क्योंकि सरकार को चुभने वाले फैसले लेने या याचिका सुनने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आज 4 वकीलों को DYC चंद्रचूड़ ने जज बना दिया। मणिपुर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि सरकार कदम उठाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी के आज की सुनवाई में एक बात दिलचस्प रही कि जब राहुल गांधी के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम में दाखिल हुए, तब जज ने कहा कि हमारे परिवार का भी कांग्रेस से पुराना नाता रहा है, तो मैं इस केस की सुनवाई करूं या नहीं करूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर देश की जनता जनार्दन या लोगों में पक्षपात करने पर सवाल उठता रहता है। जैसे कि तीस्ता सीतलवाड़ के केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात में सुनवाई पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मोदी अमित शाह के अलावा कई पदों पर काम चलाऊ मंत्री बैठा दिए गए हैं। देश के संदर्भ में डायलॉग कई विषयों पर, कई मुद्दों पर कमजोर पड़ रहे हैं। मणिपुर उदाहरण है, और कई भी राज्य जहां उसकी देखभाल करने वाला बीजेपी का कोई कद्दावर नेता नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी आज सरकार पर हावी है। किरण रिजिजू को सरकार ने कानून मंत्री के पद से हटा दिया। बेबाकी और लजिक के साथ बात कहने और रखने वाले शानदार कानून मंत्री थे। चाहे वो सरकार की कही हुई मनचाही बात ही रखते हों, लेकिन तथ्यपूर्ण बात रखते थे। कानून पर गहन सोच थी, आक्रामकता तो थी ही, या एक स्वस्थ प्रतिक्रिया भी रहती थी। शायद सरकार 2024 के चुनाव के संदर्भ में जो न्यायपालिका से टकराव उचित ना लग रहा हो, इसलिए कदम उठाया हो, लेकिन इससे बीजेपी को कोई लाभ मिल रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिलने वाले उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बनाए तो गए हैं, लेकिन किरण रिजिजू वाली बात नहीं। बीजेपी के पास फिलहाल अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसा आज बीजेपी के पलड़े में कोई नेता नहीं जो कोर्ट के जानकार और विपक्ष को काउंटर अटैक दे सके, केस की गंभीरता को रख सके। केस आए गए राम होते जा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष के शासन काल में अभी भी केंद्र सरकार केंद्र के नेताओं पर भरोसा कमी करती है, और ज्यादातर मामले दावपेच प्रक्रिया हो या अन्य कोई पद स्थिति गुजरात से ही करती है। और इस तरह पूरी बीजेपी कुनबे की राजनीति मोदी अमित शाह तक ही केंद्रित रही है। स्पीड ट्रेन या प्रोजेक्ट हो, स्टेडियम हो, या फिर सरदार पटेल स्टैचू, या चीन के राष्ट्रपति हो, या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप निमंत्रण, बहुत कुछ नीतियां मोदी सरकार गुजरात से सेंट्रलाइज करती हैं। आज भी मोदी सरकार को देश के उच्चतम पदों पर बैठे मंत्रियों नेताओं पर भरोसा कम, गुजरात पर ज्यादा है। कंटेंट का संदर्भ ये है कि सरकार के लिए गए फैसले कई मुद्दों पर राजनीतिक होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग अलग होते हैं। इस विचारों की भिन्नता में वैचारिक टकराव निश्चित है। चलिए फिर कुछ और पनप रहे विषयों पर अगले एपिसोड में। फिलहाल 4 अगस्त को राहुल गांधी पर अगली सुनवाई है। देश नजरें टिकाए हुई है। यहाँ भी गुजरात हाईकोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है।